नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो 3 परीक्षाएँ मतलब कौन-कौन सी निरस्त हुई हैं, उनको हम देखेंगे और ये पेपर लीक की वजह से जो है वो ये परीक्षाएँ निरस्त हुई हैं। तो मध्य प्रदेश के एक तो है वरिष्ठ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और नर्सिंग सहित जो है वो 3 परीक्षाएँ निरस्त की गई हैं। और यह दरअसल जो है वो एग्ज़ाम किसके द्वारा एजेंसी के द्वारा कराया गया था। ये एग्ज़ाम जो है वो EIT के द्वारा जो है ये एग्ज़ाम कराया गया था और नए सिरे से जो है ये परीक्षाएँ कराई जाएँगी। और इसमें कहा गया था गृह मंत्री के द्वारा, नरोत्तम मिश्रा के द्वारा, कि जो ऑनलाइन परीक्षा सिस्टम है उसको हैक कर लिया गया था और साइबर सेल इसकी जाँच करेगी। साइबर सेल इसकी जाँच करेगी। साइबर अगर देखा जाए तो आपको अगर छोटी-सी भी अगर आपकी ईमेल आईडी होती है, उसको भी अगर कोई ओपन करता है तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है आपके नंबर पर या आपके मोबाइल पर। वहीं अगर देखा जाए तो ये तो एक ज़िंदगी के जो स्टूडेंट होते हैं उनकी ज़िंदगी का सवाल होता है, वहाँ पर जो है वो इतनी लापरवाही बरती जाती है और इनको पता नहीं पड़ता है कि पेपर लीक कर दिए जाते हैं। पेपर लीक वो भी एक परीक्षा के नहीं, यहाँ पर देखिए आप वरिष्ठ ग्रामीण कृषि अधिकारी और नर्सिंग की बात की जाए तो इनके जो है वो पेपर लीक करे जाते हैं। 2-3 परीक्षाएँ हैं, एक आध परीक्षा ठीक है, लेकिन 3 परीक्षाओं में जो है ये घपला देखने को मिला है और इनको निरस्त कर दिया गया है। तो ये साइबर सेल या बाकी चीज़ों के लिए इनकी लापरवाही की वजह से है। हैकर तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन इनकी सिक्योरिटी क्या है? क्या ये लोग अच्छे से सिस्टम या इन सब से जो है वो सिक्योरिटी नहीं रख सकते हैं? तो मेरा मानना है एक तरीके से इन्हीं की लापरवाही है और इन्हीं की लापरवाही की वजह से जो है वो स्टूडेंट को जो है वो भुगतना पड़ता है ये सब चीज़ें। वैसे भी एक तो एमपी सरकार एग्ज़ाम करा नहीं रही है और एग्ज़ाम करा रही है तो आपको ये घपले देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, ठीक है? यहाँ पर साइबर सेल का नाम ले दिया जाता है, हैकर का नाम ले दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ और ही चीज़ें चल रही हैं और कई ऐसी एजेंसियाँ हैं या कहीं बात की जाए कहीं ऐसी भर्तियाँ हैं जहाँ पर जो है वो बिना एग्ज़ाम के जो है भर्तियाँ देखने को मिल रही हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 परीक्षाएँ जो निरस्त की गई हैं, सबसे पहले तो जो 5087 पदों पर 1 लाख से ज़्यादा जो है उम्मीदवारों ने जो है परीक्षा दी थी। आप समझ लिए कि 1 लाख लोग जो है विद्यार्थी है, पढ़ रहे हैं और पेपर दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से किस तरीके से ये सरकार और ये एग्ज़ाम सिस्टम और ये पीवी किस तरीके से खेल रहा है। आगे देखें तो यहाँ पर पहली तो एक तो यही बात की जाए तो वरिष्ठ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी हो गई। दूसरी बात की जाए तो नर्स स्टार्ट में जो है वो 466 पद थे, जो कि 12-13 जनवरी को परीक्षाएँ हुई थी और इसमें जो है वो 29,205 लोगों ने भाग लिया था। वहीं हम बात करें ग्रुप 2 में जो है वो सहायक संपरीक्षक, कनिष्ठ सहायक व अन्य पदों पर जो है 258 पदों पर भर्ती हुई थी और इसमें जो है वो करीबन 62,000 से ऊपर लोगों ने जो है वो इसमें पेपर दिया था। और तीसरी जो परीक्षा है वो किसान कल्याण एवं कृषि विकास है, ठीक है? तो उसमें जो है वो करीबन आप देखोगे 28,000 जो है 28,000 से ऊपर लोगों ने जो है ये फॉर्म भरा था, उन्होंने परीक्षा दी थी और इसमें जो है वो 863 पद पर जो है ये भर्ती निकली थी। 863 से काफ़ी पद होते हैं अगर देखा जाए। तो किस तरीके से एक यह बहाने जो बनाई जाती हैं, वहीं अब बात की जाए तो कमलनाथ जी बोलते हैं कि यह इसकी जाँच जो है वो सीबीआई के द्वारा कराई जाए, तो बिल्कुल सही यहाँ पर इस तरह की गड़बड़ी हमें आगे देखने को मिलती है। और इसमें पहले भी व्यापम घोटाले कई पहले भी हो चुके हैं। ये पहला घोटाला नहीं है, इससे पहले भी कई एग्ज़ाम में व्यापम घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ था शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, उसको जो है वो अभी भी अनदेखा नहीं किया जाता है। तो इसकी ज़रूर बिल्कुल सीबीआई जाँच होना चाहिए और एक सीबीआई जाँच जो है निष्पक्ष तरीके से जो है इसकी जाँच करे और सीबीआई जाँच की वहीं अगर देखा जाए तो सीबीआई जाँच की ज़रूरत नहीं है, पीवी में पहले से ही केंद्रीय एजेंसी कर रही जाँच। ये दरअसल जो है वो पीवी के द्वारा कहा गया है और पीवी में 15 से इसके आसपास एक पुरानी भर्ती के मामले की सीबीआई जाँच अभी चल रही है। मतलब 2005 से लेके नहीं अभी तक जो है वो सीबीआई जाँच कर रही है। तो ये क्या है, मतलब क्या चल क्या रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आती है कि किस तरीके से जाँचें चल रही हैं, क्या पेपर कराए जा रहे हैं और किस तरीके से जो है वो बेरोज़गारों का मज़ाक बनाया जा रहा है और इस तरीके से बेरोज़गारी की दर बढ़ती जा रही है और भर्तियों के नाम पर अगर आंदोलन करते हैं स्टूडेंट बेरोज़गार, उन पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं। एक तरीके से देखा जाए तो तानाशाह की तरीके से जो है ये सरकार चल रही है। तानाशाही है एक तरीके से, अगर कोई हक माँगने जा रहा है तो उस पे डंडा ही बरसा जाती है। ये तो मतलब उस समय अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ करता था ये।
कि कोई आंदोलन करता है तो उस पर डंडा बरसाए जाते थे। वही अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर बेरोजगार स्टूडेंट जो है वो आंदोलन करता है तो उस पर जो है वो सीधा डंडा बरसाए जाते हैं। और ये पुलिसकर्मी जो है वो एक तरीके से ये सब कर रहे हैं दूसरों के कहने पर या खुद के कहने पर। जब उनके बच्चे जब ये सरकारी नौकरी के लिए जाएंगे तब उन्हें पता पड़ेगा कि किस तरीके से जो है वो बेरोजगारी एक अभिशाप सा बनती जा रही है बेरोजगार स्टूडेंट के लिए। वहीं हम बात करें कि ये परीक्षाएं नहीं टलेंगी, मतलब जो बाकी परीक्षाएं जैसे 7 परीक्षाएं जिसमें जो है वो DAHET और PBFT ये परीक्षा जो पशुपालन विभाग द्वारा ये कराई जाती है, तो ये जो है वो परीक्षा होगी। PAT की होगी, ग्रुप 3 की होगी जो सब इंजीनियर भर्तियाँ होती हैं, प्री नर्सिंग और बात की जाए जेल प्रहरी, और ग्रुप 5 पैरामेडिकल और ANM प्रवेश परीक्षा। तो ये सब जो है वो परीक्षा निरस्त नहीं की गई हैं, इनका होना है। बाकी 3 परीक्षाएं जो है वो केवल निरस्त की गई हैं, जिसमें जो है वो स्टाफ नर्स हो गया, ग्रुप 2 का हो गया कनिष्ठ सहायक अधिकारी और कृषि कल्याण एवं कृषि विकास अधिकारी। तो ये परीक्षा निरस्त हुई हैं। आप देखते हैं आगे किस तरीके से जो है ये सरकार एक तरीके से हैंडल करती है। वहीं देखिए सिस्टम हैक करके PV के पेपर को लीक किया गया और 3 परीक्षा निरस्त की गई। बताइए, सिस्टम को हैक कर लिया जाता है और जो पेपर कराने वाली एजेंसी है उनको पता तक नहीं पड़ता है कि हमारा पेपर जो है वो, आजकल इतनी सिक्योरिटी हो गई है किसी भी चीज़ में, अगर कोई भी हैक करता है तो उसको जो है वो पता भी पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन इनको जो है वो 3 परीक्षाएं, दरअसल 1 परीक्षा नहीं 3 परीक्षाओं को जो है वो पेपर हैक कर लिया जाता है। 1 परीक्षा होगी चलो ठीक है, मान लो 1 परीक्षा कर लिया, लेकिन 3 परीक्षाओं का जिस तरीके से हैक किया जाता है उस तरीके से जो है वो सवाल उठते हैं PE पर और जो एजेंसी कराई जाती है उस पर। क्या एक तरीके से देखा जाए तो ये घपला सा नहीं है? अगर ये चीज़ें जांच में सामने नहीं आती तो क्या ये एग्ज़ाम करा दिए जाते, हो जाते, सब कुछ निबट जाता और जिनको जो सीट मिलनी थी, जो काबिल थे उनको बिल्कुल बाहर कर दिया जाता। आगे देखिए ये वही चीज़ें हैं, आपको सब जो CBI की जांच करने के लिए कमलनाथ जी ने कहा है। तो देखते हैं आगे किस तरीके की जांच होती है, लेकिन PB बोल रही है कि जो खुद की एजेंसी है वही जो है इसका जांच करेगी, क्योंकि CBI पहले से ही और भी जांच कर रही है लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, जिस तरीके का कहना है इनका, ठीक है। और साइबर पुलिस करेगी मामले की जाँच, परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी पर लगाया जाएगा प्रतिबंध। तो साइबर जो पुलिस है एक तरीके से वो भी सरकार की है, मध्य प्रदेश की सरकार की है, और मध्य प्रदेश सरकार का ही जो है ये सब कुछ है। और फिर भी जो है तो समझ लो कि सरकार का ही सब कुछ चल रहा है। सामने आ जाती है बात तो बाहर निकल जाते हैं, जांच एजेंसियां करने लगते हैं, ये होगा वो होगा, लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो प्रक्रिया सामने नहीं आती है। और किसी कंप्यूटर से डाउनलोड किया गया था प्रश्न पत्र, बताओ, पेपर डाउनलोड कर लिया जाता है। और जिस तरीके से इंसान 4-5 साल से लगा हुआ है पढ़ाई करने कि एक सरकारी नौकरी जिसे मिल जाए, जिसकी उसके घर की हालत जो है वो सुधर जाए, और उनके भविष्य के साथ सीधा-सीधा खेला जा रहा है। तो यहाँ पर है, आप क्या सोचते हैं? आप किस तरीके से जाँच चाहते हैं इसकी कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आप जो है इसको वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सरकार और बाकी लोगों को पता पड़े किस तरीके से जो है वो मध्य प्रदेश सरकार और जो PB के एग्ज़ाम हैं आने वाले टाइम में, जिससे देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता पड़ेगा तभी जागरूक होगा, तभी जो है वो सरकार एक तरीके से इस मामलों में जो है वो सामने आएगी, क्योंकि उन्हें भी आगे चल के बहुत कुछ है। देखिए इलेक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होना, इलेक्शन होते ही हैं, लेकिन अगर सरकार पे उँगलियाँ उठेंगी तो उनकी इमेज भी ख़राब होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इसको वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, तो मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।